जब पूरा देश सो रहा था तो भारत के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने पर एक एक कर इतने प्रहार किए कि अब पाकिस्तान उन आतंकियों की लाशों के चीथड़े ढूंढ रहा है। मंगलवार को रात के 1:05 से 1:30 बजे तक भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 जगह पर आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया। वहीं इन हमलों में अभी तक 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान सरकार के सिंहासन की नींव भी हिल चुकी है। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट चुका है और वहां के रक्षा मंत्री भारत से कार्रवाई रोकने की भीख मांग रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान के अंदर बैठकें हो रही हैं ताकि भारत से किसी भी तरह से जान छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढा जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको भारतीय सेना की ओर से की गई इस बड़ी कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर चुन चुनकर आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम किया। पाकिस्तान पर पिछले 15 दिनों से हर रात भारी पड़ रही थी। हर रात पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि उसने जो हरकत की है उसके लिए भारत उसे अब छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच जब दिन बीतते गए तो पाकिस्तान का ये डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पाकिस्तानी नेताओं को लगा कि भारत उनकी गीदड़ भभकी से डर गया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। इसका मतलब ये होता है कि शेर एक लंबी छलांग लगाने वाला है। भारत ने भी पिछले 15 दिन में हर दिन एक सटीक रणनीति बनाई और सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया। अंत में भारत ने मंगलवार की रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हैमर, स्कैल्प मिसाइलें और राफेल ने पाकिस्तान में रात के अंधेरे में ऐसा कहर ढाया कि जहां भी निशाना लगाया सब कुछ मिट्टी मिट्टी कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इस ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया वो समझिए। इस एक दिन की ऑपरेशन के लिए भारत पिछले 15 दिन से तैयारी कर रहा था। सबसे पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहलगांव हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों का हाथ होने की पुष्टि की। इसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इन बैठकों में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई की रूपरेखा को तैयार किया गया। इसके अलावा भारतीय सेना ने LOC पर भारी तोपखाने, निगरानी उपकरण और रडार सिस्टम तैनात किए। वहीं सेना और पूरे देश को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया। इन सब के बाद ही भारत ने पाकिस्तान और POK में अपने टारगेट सेट किए और मंगलवार की रात 1:05 से लेकर 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और POK में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये हमला बहावलपुर, मुरीद के, तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद में हुआ। इन जगह पर जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने थे। बहावलपुर, तेहरा कला, कोटली और मुजफ्फराबाद में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने थे। सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में ही किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर अंदर है। यहीं पर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। वहीं मुरीद के, बरनाला और मुजफ्फराबाद में भी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कई ठिकाने थे। यहां से समय समय पर भारत को दहलाने के लिए आतंकी भारत में भेजे जाते रहे। जैसे मुरीद के से ही मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के आतंकवादी आए थे। यहाँ 26/11 मुंबई हमलों से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। अजमल कस्साब ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा भी यहाँ पर आए थे। इसके अलावा सियालकोट और कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने भी भारतीय सेना ने उड़ा दिए। देखा जाए तो भारत ने चुन चुनकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। महज 25 मिनट के अंदर भारत ने 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान भारत ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि किसी भी निर्दोष की जान ना जाए। साथ ही भारत ने पाकिस्तानी सेना के कैंपों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत की ये कार्रवाई कोल्ड स्टार्ट रणनीति के तहत की गई, जिसमें तेज, सीमित
और सटीक हमले किए जाते हैं। इस हमले से भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि उसकी लड़ाई पाकिस्तान के निर्दोष लोगों के साथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकियों के खिलाफ है जो भारत को समय समय पर लहूलुहान करते आए हैं। हालांकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत के हमलों में निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे पर किसी को यकीन नहीं, क्योंकि यही पाकिस्तान हमला होने के बाद पहले किसी के भी मारे ना जाने की बात कर रहा था। फिर उसने कहा कि सिर्फ 3 जगह पर हमला हुआ, फिर 5 जगह पर हमला होने की बात कही और आखिर में 9 जगह पर हुए हमले की बात को स्वीकारते हुए कहने लगा कि भारत ने निर्दोष लोगों को मारा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की नजरों में निर्दोष कौन है? क्या भारत के हमले में मारा गया मसूद अजहर का परिवार पाकिस्तान की नजरों में मासूम है? जिस मसूद अजहर ने भारत को समय समय पर कभी ना भरने वाले जख्म दिए, क्या उसी मसूद अजहर के आंसू आज पाकिस्तान का कलेजा चीर रहे हैं? या फिर पाकिस्तान के हुक्मरान उन आतंकियों के लिए आंसू बहा रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने ही मासूम लोगों की जानें ले ली? पाकिस्तान इन्हीं आतंकियों के लिए आंसू बहाकर इस स्थिति में खुद को बेचारा साबित करना चाहता है, ताकि वो भारत से बचने के लिए दुनिया की सांत्वना बटोर सके। लेकिन भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि इस हमले में किसी निर्दोष की जान नहीं गई। पाकिस्तान के झूठ का भारत के पास पूरा दस्तावेजी जवाब मौजूद है। साथ ही भारत ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया गया है। वैसे भी हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं और उसके चरित्र पर निर्दोष लोगों के कत्ल और आतंकवाद के कितने काले धब्बे लगे हुए हैं। शायद इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की कार्रवाई को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। पाकिस्तान पर भारत की एक्शन के बाद ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुराने अनुभवों के आधार पर उन्हें पता था कि भारत जरूर कुछ करेगा। सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को भी ये मालूम था कि पाकिस्तान ने पहलगाम में जिन 26 मासूम लोगों का खून बहाया है, उसके बदले में भारत सैकड़ों आतंकवादियों के खून से पाकिस्तान की जमीन को लाल कर देगा। और जब भारत ने मंगलवार की रात को आतंकियों के अंत की कहानी लिखना शुरू की, तो भारत में बुधवार की सुबह जश्न और एक उम्मीद से भरी हुई। जिन लोगों की पहलगांव में आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, उन्हीं के परिजनों ने इस कार्रवाई को उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया जिन्हें वो खो चुके हैं। हरियाणा के शहीद विनय नरवाल और कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों ने सरकार और सेना का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने उनका बदला ले लिया। विनय नरवाल और शुभम द्विवेदी के परिजनों की तरह ही आज तमाम लोग खुश हैं जिन्होंने पहलगांव में 22 अप्रैल को अपनों को खो दिया था। आज उन सभी महिलाओं की पीड़ा कुछ हद तक कम जरूर हुई होगी जिन्होंने अपने सुहाग को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। भारतीय सेना ने इन महिलाओं की इसी पीड़ा को समझते हुए अपने ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा और ये नाम भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, ताकि जिन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा उन्हें उसी सिंदूर के नाम से ऑपरेशन चलाकर मौत के घाट उतार दिया जाए। भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंक के हर उस पनाहगार के मौत का काउंटडाउन है जो निर्दोष लोगों की हत्या की साजिश को अंजाम देते हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ उस जंग का ऐलान भी है जिसमें भारत का मकसद पाकिस्तान से उस आतंक के सफाई का है जो भारत में समय समय पर खून की होली खेलता रहा। अब जब भारत ने ठान लिया कि आतंक और उसके ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जाएगा, इसलिए अब भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान घबरा उठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो पहले भारत को एटम बम की धमकियां देते रहे, अब भारत से भीख मांग रहे हैं कि भारत पीछे हट जाए, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये डर दिखाता है कि भारत जब अपनी पर आता है तो पाकिस्तान जैसे आतंकियों के पनाहगारों को घर में घुसकर उन्हें मिट्टी में मिला देता है। खैर, पाकिस्तान के जहन में भारत का ये खौफ बना रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान पर और ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।